आज हम लोग द सीक्रेट जो बुक है जो रोंडा बर्न ने लिखी है उसी के चैप्टर 2 को समझेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर 2 है। पहला में बताया गया है रहस्य क्या है, और दूसरा में है रहस्य का सरलीकरण, यानी रहस्य को कितना सरल यानी इजी तरीके से समझा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले माइकल बर्नार्ड बेकविथ क्या कहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कोई भी चीज अगर यहाँ ये पत्थर ही है और इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा, ये कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप जमीन पर जरूर गिरेंगे। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हर एक वस्तु पे कार्य करता है। अगर आप छत पे से जाकर इस पत्थर को भी गिराएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये अच्छा है बुरा है, ये गिरेगा ही नीचे। ठीक है, तो आकर्षण का नियम प्राकृतिक का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, यह सटीक और अचूक है। यानी जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी वस्तुओं पर कार्य करता है, उसी प्रकार जो रहस्य है, जो आकर्षण का नियम है कि जैसा हमारा विचार होगा वैसी हमारी जिंदगी होगी, वो भी हर एक वस्तु पे कार्य करती है। ठीक है, डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने इस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था, उसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। इसको संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे। क्या करा है, आकर्षण का नियम प्राकृतिक का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है, यानी यह भी हर एक चीज पे कार्य करेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें है, जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज को आह्वान यानी बुलाना, न बुलावा आह्वान मतलब होता है करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। जब तक आप नहीं चाहते हैं किसी, मान लीजिए कोई घटना है, जब तक आप नहीं चाहते हैं कि मेरे जीवन में घटे, वो तब तक नहीं घटेगा। आप भले ही किस प्रकार ये घटा ये आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि भगवान न करे आपका कभी छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें से आपका पैर फ्रैक्चर कर गया। अब आप सोचेंगे कि ये चीज तो मैंने कभी नहीं आकर्षित किया था, कोई अपना बुरा थोड़ी चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, कुछ पिक्चर रील्स वगैरह देखते हैं, उसमें देख रहे हैं कि अरे किसी का पैर टूट गया है और उस पर हम लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं, वैसा ही रील्स को बार बार देख रहे हैं, तो वो चीजें हमारे विचार को प्रभावित किया, हमारा विचार वैसे बना, और जैसा हमारा विचार होगा वैसे ही हम चीजों को आकर्षित करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट है, आप क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए खुद से पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधक है, वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। मान लीजिए आपको सैड फीलिंग आ रहा है तो आप दुखी है ना, आप कुछ गलत तो सोच रहे हैं तभी तो आपको सैड फीलिंग आ रहा है। मान लीजिए आपको हैप्पी फीलिंग आ रहा है तो आप कुछ तो अच्छा सोच रहे हैं इसलिए आपको हैप्पी फीलिंग आ रहा है। तो फीलिंग्स तुरंत बता देता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप सैड सोच रहे हैं तो तुरंत अपनी फीलिंग को ट्रांसफर करिए। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। अगर आप सैड महसूस कर रहे हैं तो आप उस टाइम अच्छा विचार रख ही नहीं सकते हैं। अगर आप अच्छा विचार रख रहे हैं तो आप सैड नहीं महसूस कर सकते हैं। चलिए, क्या कर रहा है, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद का पॉइंट है, मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी जो भी है आप उसे बदल सकते हैं। अगर आप सैड महसूस कर रहे हैं तो तुरंत कोई अच्छी याद को सोचना शुरू कर दीजिए, या फिर कोई अच्छा प्राकृतिक जगह आप देखे हो या फिर कोई अच्छी फूल देखे हो तो उसको याद करने लग जाइए, तो आपका तुरंत मन भाव परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद है प्रेम भाव, वह
सर्वोत्तम फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। आप जितने ज़्यादा खुश होते हैं, आप जितना ज़्यादा इस ब्रह्मांड को प्रेम देते हैं, प्रकृति को प्रेम देते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई होती जाएगी और आप जीवन में अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी नेक्स्ट चैप्टर का अपलोड होगा, तो उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।